नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चिन्नाब टीवी का हिंदी बुलेटिन और मैं हूं अंजना ठाकुर। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सबसे पहले सुर्खियां। डोडा में स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में छात्रों ने भारत के नक्शे की रूपरेखा बनाई। डोडा में रक्षाबंधन का त्योहार खुशी और धूमधाम से मनाया गया। रामबन में अचानक आई बाढ़ से मां बेटी के मारे जाने की आशंका। डोडा घाट अस्पताल की खराब स्थिति को लेकर लोग नाराज। अब खबरें विस्तार से। जिला भर में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग के सम्मानियों से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया और एक मानवीय रूपरेखा तैयार की। हाथों में तिरंगा पकड़े हुए भारत का नक्शा बनाया गया। इसके अलावा देशभक्त के जोश और उत्साह के साथ चल रहे हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित एडीसी डोडा, बीडीसी अध्यक्ष, एडीडीसी, एसपी, डीआईओ, डीआईपीआर, सीईओ, सीएमओ, डीईपीओ डोडा और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद थे। अधिक जानकारी के लिए देखिए प्रदीप सिंह राणा की ये रिपोर्ट। आज एक खुशी का मकाम भी है और एक अच्छा सा दिन भी है जब हमारे डोडा में इस स्टेडियम में एक तिरंगा रैली जो है वो मनाई गई, निकाली गई। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व रही, पूरे स्कूली बच्चे इसमें शामिल रहे और एक दृश्य जो बन रहा था वो देखने को बन रहा था, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में इस तिरंगे की शान को चार चांद लगाए जा रहे हैं। तो हमारा डोडा भी इसमें किसी भी सूरत में कम नहीं रहा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हमारे तिरंगे का गर्व से ऊंचा जो चढ़ रहा है ये, तो दिनों दिन इसकी शान जो है ये बढ़ती जा रही है। आज पहली बार लग रहा है कि हमारे तिरंगे की इतनी कीमत है, इतना महत्व है। तो वो महत्व जो है वो दिखने में आ रहा है। अभी तो 15 अगस्त तक ये ऐसी रैलियां चलती रहेंगी, ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत एक दृश्य जो था वो आज डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बन रहा था। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जहाँ तक देखने को बन रहा था, एक पूरे भारत का मैप जो था वो इस तिरंगे में लिप्त हो रहा था बच्चों की सूरत में। तो बच्चों को उस हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जिसकी मैपिंग जो थी, जिसके फोटोग्राफी एक ड्रोन के ज़रिए भी हो रही थी। लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा पहली बार लग रहा था कि ये लाइव मैप चल रहा है। तो आगे पीछे तो हम मैप में ही देखते हैं कि भारत का नक्शा कैसा है। तो आज ये ज़मीन पर भी दिख रहा था कि हमारे ही ग्राउंड में आ गया था ये भारत का मैप। स्टेडियम में जो प्रोग्राम रखा था, पहले तो बच्चों की मार्च पास्ट की रिहर्सल चल रही थी। उसके बाद एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज करवाया, जिससे एक मैसेज देना चाहते थे हम पूरे ज़िले में कि हर घर झंडा जो है वो लहराना है। तो उसके एक मैसेज में हमने एक प्रोग्राम बनाया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। एक पूरे इंडिया का मैप बनाया गया, इसमें पिरामिड बनाया गया और हर बच्चे ने झंडा जो है वो लहराया। वैसे यही है कि हर घर झंडा लहराया जाए। जो 13 से 15 तक जो सरकार ने एक सब पूरी यूटी में कहा है कि भाई हर घर तिरंगा लहराना है, तो हम भी वही मैसेज अपने ज़िले में सबको दे रहे हैं कि हर घर तिरंगा लहराना है। आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। भद्रकाल के चलते यानी कि 11 अगस्त को राखी का त्योहार का मुहूर्त कुछ मिनटों का था, या यूं कहें शुभ नहीं था, जिसके चलते यह त्योहार 12 अगस्त को मनाया गया। यह त्योहार बड़े खुशी और भाई का बहन के प्रति प्यार और बहन का भाई के कलाई में राखी बांधने के प्रति का प्यार देखने को मिला। रामबन के नीरा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में मां बेटी की जोड़ी के मारे जाने की आशंका है। तहसीलदार रामबन, वाइस प्रेसिडेंट और एडीआरएफ मौके का जायजा लिया और 2 लोगों के लापता होने को रेस्क्यू करने को कहा। लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लापता लोगों में मां और बेटी के मारे जाने की आशंका है। उनकी पहचान शबीर अहमद की पत्नी
शमीना बेगम और उनकी बेटी रोजिया बानो के रूप में हुई है। अचानक आई बाढ़ में संपत्ति को भी नुकसान हुआ है और कई वाहनों को अपनी चपेट में इस बाढ़ ने ले लिया है। तो देखिए अधिक जानकारी के लिए ये रिपोर्ट। यहाँ से 40 साल से हम गए थे। मसला सर नाला आ गया पीछे से, यहाँ से भी दोनों तरफ से आ गया नाला। हमने भागने की कोशिश की थी, 3 बच्चे बचा दिए मैंने और बीवी और एक बच्ची चले गई। तो कितने बजे हुए आज? एक बच्ची और एक बीवी चले गई। कितने बजे हादसा हुआ? टाइम क्या हो? 10 बजे हुआ। कुछ नहीं मिला सर, बहुत आदमी लगे हैं उधर, सोचते हैं मलबे के नीचे मत होंगे तो कुछ नहीं मिला। अब अगर मशीन आ जाएगी सर कुछ न कुछ हो सकता है, मलबे के नीचे निकल सकते हैं। जो था जनाब, जो घर में होता है जनाब, खाने पीने का इंतजाम जनाब, वो तमाम वो फना हो गया जनाब। मकान भी सीटी भी नहीं नजर आए, तमाम बाल भर हम पहले बार अपनी जान को बच जाए सर, मकान बच जाए। इन्होंने ये पुल जो बनाया जमीन के ऊपर बनाया और इसको बुराई किया पहले नाले को, और नाला कहाँ से रोकेगा जनाब, और ऊपर से नाला आता है, पुल से ऊपर चढ़ के जनाब सीधा हमारे परिवार के ऊपर बचाने की सूरत वही ऊपर वाले की हमको, बाकी कोई आदमी हमारे सामने नहीं आता है। पहले भी उनको कहा कि भाई ऐसा मत करो, इसको खोलो। उन्होंने पत्थर जो भी था वहीं, अभी 2 बच्चे हमारे नीचे हैं। हम इनको कहने की मशीन दे दो, कोई बंदा वो हमारे बच्चे क्या पता उसके वहीं मिल जाएंगे। नीचे नहीं गए सर, वो वहीं होंगे, वो जिस जगह पर वो गए हैं सर। अगर उनकी चुनी मिली सर, हमारे बच्चे हैं वो सर, उनको मेहरबानी करके वो भी भाग गए सर कंपनी वाले। क्या वहाँ अगर इस पहाड़ पर मशीन चलती क्या नीचे नहीं जा सकती सर? कौन सी बात है सर? हम इनसे एक गुजारिश, आप अब वो अपनी तसल्ली करें सर, ये हम इनकी गुजारिश करते हैं। पहले भी हम उनको मना। डोडा एक बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है, लेकिन दुर्भाग्य से डोडा घाट अस्पताल की खराब स्थिति की और एक नज़र डालते हैं। डोडा के अस्पताल में सुविधाएं दिन ब दिन गायब होती जा रही हैं। सबसे पहले इमारत अपने आप में अपर्याप्त बहुत पुरानी है। परिवार के वार्ड विशेष रूप से खराब स्थिति में है। अस्पताल के कार्यकर्ताओं की लापरवाही और जनता के प्रति उदासी है। आमतौर पर लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि जानवर हो, क्योंकि उनके पास लोगों के इलाज के लिए उचित उपकरण और डॉक्टर नहीं है। अधिक जानकारी के लिए देखिए घाट से जाफर भोरू की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम फिर से एक बार बिल्डिंग के बाहर आए हुए हैं। तो नाजरीन आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग के बाहर किस तरह की फसल उगी हुई है, किस तरह का घास उगा हुआ है। अगर सरकार के पास इतनी ज़्यादा फंड्स थी, कम से कम अगर इनके पास देने के लिए चेयर नहीं है डिपार्टमेंट को, तो कम से कम ये पुराना कबाड़ बेच के एक कुर्सी आएगी। आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, बार बार हमारी नज़र जो जाती है, हमारी निगाह जो जाती है स्वच्छ भारत अभियान के लिए। तो ये देखिए क्या हालत है यहाँ पे। एक मतलब नाला साथ में है, नाला तो भरा हुआ ही है। ये देखिए गंदगी का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मुलाजिम हैं तो ये क्या है, ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान। ये देखिए इसमें क्या कचरा होगा ये हमें मालूम नहीं है, इससे हम ज़्यादा मालूमात भी नहीं करना चाहते हैं ताकि हाथ ख़राब हो जाएंगे। अब हम पहुँचे हैं जो यहाँ पे हॉस्पिटल में बाथरूम है। बार बार हमारी नज़र जाती है स्वच्छ भारत अभियान, वाह रे वाह क्या बाथरूम है। ये देखिए इसकी टाइल्स, इतना कचरा है जैसे किसी ने गुटखा खा खा के इन पे थूका हुआ है। ये देखिए अगर नाल को हम छेड़ेंगे ये नाल भी निकल आएगा, ये अपनी मर्जी से नहीं है। ये देखिए नीचे क्या हालत है बाथरूम की, यहाँ पे कचरा ही कचरा है। यहाँ पे सीट की हालत बिल्कुल पीलापन है, कोई हार्पिक नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब यहाँ पे एक गीज़र को तो दूर की बात, कम से कम टाइल में बाथरूम में होनी चाहिए, सफाई बाथरूम में होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे सुनने में आया है यहाँ का जो टैंक है, वाटर टैंक भी यहाँ पे अच्छे तरह से मतलब इंस्टॉल नहीं किया गया है। इसमें भी इतना कचरा है, प्लम्बर यहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे नहीं है। और कितनी सफाई कर्मचारी भी करेगा। सुनने में आया है इनके पास झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू नहीं है, पोंछा करने के लिए वो कपड़ा नहीं है। तो किस तरह का काम करेंगे, किस तरह से हमारा जो भारत है स्वच्छ हो सकता है। स्वच्छ भारत अभियान एक मुहिम चली थी, स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री का हम बार बार आपको कहेंगे, उनका जो सपना था स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन आज की डेट में अगर हम कहीं भी जाते हैं, जिस टाइम मतलब हमें भी बुलाया जाता है उन फंक्शनों में, सिर्फ झाड़ू उठा के अपने आप को फ़ोटोग्राफी करके अपने आप को हाईलाइट करते हैं, उसके बाद
वो झाड़ू कहाँ जाते हैं, वो सफाई कर्मचारी कहाँ जाते हैं, इस के बारे में थोड़ा सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि जो हॉस्पिटल घाट है, जीएमसी घाट है, इसको नज़रअंदाज ना करें। पहले ये पीएचसी सेंटर था, एक डिस्पेंसरी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आज की डेट में ये अर्बन हेल्थ सेंटर है, जीएमसी के अंडर ये आता है और यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। यहाँ पे गायनी का होना ज़रूरी है, यहाँ पे एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है जो कि 24 आवर बैठना चाहिए, क्योंकि ये जीएमसी है। दिस इज़ जीएमसी नॉट पीएचसी। अब ये जीएमसी है, आज की डेट में ये जीएमसी है। आप देख रहे हैं हालत क्या है बिल्डिंग की। मेरा कैमरामैन आपको पूरी दिखाने की कोशिश करेगा। ये देखो बिल्डिंग की खिड़कियां हैं, ये जाली है, ये जीएमसी है, ये जाली है, टूटी फूटी खिड़कियां हैं। बिजली जितनी यहाँ पे टूटी फूटी है, यहाँ पे जो बिजली का सिस्टम है बिल्कुल सिस्टम ख़राब है। बाथरूम यहाँ पे नहीं है, सीलिंग्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जितना भी मतलब हमारे जहन में मतलब आया है, जितना भी सुनने में आया है, बिल्कुल ये नाकाबिल कबूल है। और मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, जिस शख्स तक मेरी आवाज़ जाती है, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ भी पहुँचती है, कम से कम अपने हक़ के लिए लड़ो। और सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जैसे मसलों को, ऐसे जैसे जितने भी मसाइल हैं, इन्हें नज़रअंदाज ना करें। सेंटर UHTC घाट। तो नाजरीन, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका चिनाब टीवी डोडा के लिए। तो मैं हूं आपका मेज़बान जाफ़र भोरू। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या है ये किसी को पता नहीं है। सिर्फ इस वक्त अगर हम देखते हैं कि जो मुलाजिम हैं या कोई भी कर्मचारी है, अपने अपने फ़ोटो ये अपडेट करके अपने आप को ये मतलब वायरल करने में जुड़े हुए हैं। अगर बात करेंगे हम पीएचसी, ये जो अर्बन हेल्थ सेंटर है, अगर हम बात करेंगे हम इसका हम जायज़ा लेने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले जो अर्बन हेल्थ सेंटर के सामने जो एक नाला है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या है ये आपके आंखों के सामने है। डिपार्टमेंट इस वक्त सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए, वायरल करने के लिए अपने फ़ोटोग्राफ अपडेट करके अपने आप को वायरल करते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अर्बन हेल्थ सेंटर। यहाँ पे हॉस्पिटल जो है, जो इस वक्त जीएमसी अंडर हॉस्पिटल है, तो हम यहाँ पे जाके जायज़ा लेंगे। तो इस वक्त हम हॉस्पिटल के अंदर आए हुए हैं। सबसे पहले हम आपको इस जो बिल्डिंग हमारी यहाँ पे खड़ी है, ये यहाँ पे एक्सरे होता है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। इस वक्त दिन के 1:30 बजे हुए हैं, ताला लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगर कोई पेशेंट आएगा भी, वो कौन सा एक्सरे कर पाएगा? शायद वो तब तक मर जाएगा जब तक उसका एक्सरे होगा, कब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचेगा अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए। हम अपनी तरफ से पूरी जानकारी आज जो अर्बन हेल्थ सेंटर है, पूरी जानकारी देंगे, पूरा खुलासा करेंगे आज इस अर्बन हेल्थ सेंटर का, ये क्या है और किस तरह से होना चाहिए। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये पूरी जो बिल्डिंग है, इसके आपको वीडियो में पूरे शॉट्स हम आपको दिखाएंगे। ये देखो, इसकी ये जो छत है, तकरीबन 20 साल हुए हैं इसके जो पेंट हुआ है। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, इनके लिए स्टोर नहीं है, इनके लिए एक स्टोर होना ज़रूरी है। यहाँ पे कचरा पड़ा है, एक्सरे मशीन भी यहाँ अंदर है, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। यहाँ पे हम अंदर देखना चाहेंगे, अंदर क्या है। पास कर रही ये है, यहाँ पे देखिए किस तरह का कबाड़ है, इसके लिए एक स्टोर का होना ज़रूरी है। सुनने में आया है कि यहाँ पे अर्बन हेल्थ सेंटर में रूम्स नहीं है, स्टोर नहीं है। जो रूम्स पड़े हैं ये कभी किसी वक्त यहाँ पे बाथरूम हुआ करता था, आज की डेट में इसे स्टोर के लिए यूज़ किया जा रहा है। हम मज़ीद जितने भी यहाँ पे रूम्स है, यहाँ पे एक्सरे भी होता है, इस रूम में यहाँ पे एक्सरे होता है, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे खोलने के लिए। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये मलेरिया सेक्शन है।
तो हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये कैसा है मलेरिया सेक्शन कैसा होना चाहिए। आप भी यहाँ पे अंदर आइए, थोड़ा आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि मलेरिया सेक्शन होना कैसा चाहिए। ये है हमारा मलेरिया सेक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये बुक्स रखी हुई हैं, यहाँ पे आप देखिए ये टेबल रखा हुआ है। करें यहाँ पे जो गाड़ियों की हम अगर बात करेंगे, यहाँ पे एम्बुलेंस सुनने में आया है कि इस वक्त ये अर्बन हेल्थ सेंटर है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंडर अर्बन हेल्थ सेंटर आता है। यहाँ पे गाड़ियों की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जितनी सारी ये गाड़ियाँ हैं, अब ये हमें कंफर्म नहीं है ये एम्प्लॉयज़ की गाड़ी है या पार्किंग वाली गाड़ी है, यह हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस ये इस ब्लॉक की नहीं है, जीएमसी के अंडर जो आता है यहाँ की एम्बुलेंस नहीं है ये। और इस एम्बुलेंस की अगर हम बात करेंगे, ये एम्बुलेंस है प्रोवाइडेड बाय सैयद आसिम हाशमी, मेंबर डीडीसी डोडा। एक बार हम आपसे फिर बोलेंगे, प्रोवाइड बाय सैयद आसिम हाशमी, मेंबर डीडीसी डोडा। उन्होंने ये एम्बुलेंस यहाँ डोनेट की हुई है, लेकिन ये यहाँ के लिए नहीं है, ये दूसरे ब्लॉक के लिए है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होती है। ये यहाँ पे खाली पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, पार्किंग इसके लिए इस्तेमाल हो रही है। मतलब दिक्कत मुलाजिम एम्प्लॉयज़ को कितनी सारी आ रही है, जितना हमें मतलब हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, कोई भी बात छुपाएंगे नहीं। ये एम्बुलेंस जो है यहाँ पे ये भी इस ब्लॉक की एम्बुलेंस नहीं है। ये जो एम्बुलेंस है ये आसिम डीडीसी मेंबर जो डोडा हैं उनने डोनेट की है, इस ब्लॉक के लिए ये एम्बुलेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ की एम्बुलेंस कहाँ है, इस पे भी छानबीन होनी चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से पुरखलूस गुजारिश करते हैं कि जितने भी यहाँ पे मसाइल हैं कम से कम उन्हें हल करने की कोशिश करें। यहाँ पे जितने भी एम्बुलेंस है ये इस ब्लॉक में नहीं है, ये यूज़ नहीं हो रही हैं। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बिल्डिंग दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले इस वक्त हम गेट पे खड़े हैं, यहाँ आप ये गेट देख सकते हो। अगर अंदर जाते जाते हम मतलब देखेंगे नहीं तो ये गेट ऊपर भी गिर सकता है हमारे ऊपर। ये है बिल्डिंग की हालत। तो आइए आपको हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि अगर स्वच्छ भारत अभियान इस वक्त मुहिम चल रही है तो स्वच्छ भारत अभियान किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे जो मुलाजिम इस वक्त हैं बिल्कुल मजबूर हो रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो मुहिम चली हुई है, यहाँ देखिए आप कटिंग के लिए मतलब मशीन नहीं है, घास किस तरह से उगी हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इस वक्त कितनी बड़ी बड़ी घास उगी है यहाँ पे। अगर इस डस्टबिन में, मैं कैमरामैन से आप गुजारिश करता हूँ, इस डस्टबिन की हालत जो है ये यहाँ पे कितना कचरा है, शायद मेरे जूते में भी लगा हुआ है ये कचरा। ये देखिए आप, मेरी हालत भी क्या हुई। तो यहाँ पे पीछे मतलब हर बिल्डिंग में एक स्टोर होना चाहिए, यहाँ पे एक स्टोर भी नहीं है। जितना हमारा अंदाज़ा हो रहा है कितना कचरा बाहर जमा करके रखा है, एक स्टोर नहीं है। तो बिल्डिंग के आप हालत देख रहे हैं, इस वक्त जो भी बिल्डिंग्स होती हैं कंक्रीट होती हैं, यहाँ पे सीधा साधा एक प्लांथ है, ना कोई पिलर है। इसकी छत भी तकरीबन टूटी फूटी है। इसकी अगर मेन जो कारण यहाँ पे इस वक्त हमारे आने का यहाँ पे जो मकसद है, सुनने में आया कि 10 दिन से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली यहाँ पे नहीं चल रही है। तो क्या कारण है, हम यहाँ भी अंदर देखना चाहेंगे। तो बिजली का जो सिस्टम है, ये देखिए ये तो गिर ही गया। ये देखिए यहाँ पे एक बल्ब लगा नहीं है। अंदर भी हम यहाँ पे गायनी वार्ड है एक, यहाँ पे भी हम जानना चाहेंगे अंदर क्या सिस्टम है। यहाँ पे गायनी है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो डस्टबिन है ये बाहर फेंका गया नहीं है। नाले की हालत भी नाकाबिले कबूल है। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे, ये इसकी छत भी मतलब पेंट नहीं हुआ है इस छत का भी। मैं कैमरामैन से पूरी गुजारिश करूंगा कि जितनी भी ये छत है, दीवारें हैं या बिजली का जितना भी सिस्टम है तो वो पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गायनी सेंटर है और ये देखिए यहाँ पे बेड इस वक्त लगे हुए हैं और बेड की जो बेडशीट्स हैं इनकी क्या हालत है ये देखिए। अगर पेशेंट आएगा, ये देखिए बेडशीटों की हालत देखिए। ये इस वक्त जीएमसी के अंदर है, हम जीएमसी की बात कर रहे हैं।
ये देखिए, अब मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। ये देखिए दीवार की क्या हालत है। ये इस वक्त जीएमसी है। ये देखिए यहाँ इस वक्त हम जीएमसी गायनी वार्ड में इस वक्त खड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे बाथरूम है, लेकिन ये भी स्टोर रूम की तरह पड़ा हुआ है। पेशेंट आएगा आखिर कैसे यहाँ वो पूरी करेगा। ये देखिए यहाँ पे जो ये अलमारी है ये भी टूटी फूटी है। मतलब जितनी भी फंड्स आती हैं, ये देखिए एक ताला है, बार बार इसी जो ये क्या कहते हैं अरल, बार बार इसी को लगाया गया है, बार बार नहीं इसका पैंट है न कुछ है। बिजली का सिस्टम बिल्कुल मतलब नाकाबिले कबूल है। ये देखिए पुराने स्विच सिस्टम पूरा पुराना, बिल्कुल बैटिंग पूरी कबाड़ की कबाड़, लाइट 10 दिन से नहीं है। दूसरे जितने भी रूम हैं उनका भी हम जायज़ा लेंगे। ये जो यहाँ पे डिस्पेंसरी है, हम इस वक्त डिस्पेंसरी के सामने खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये जो वेटिंग हॉल है, एक किस्म का वेटिंग हॉल है, लेकिन ये वेटिंग हॉल के काबिल नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी छत कितनी पुरानी है, कम से कम 20 साल हो गए होंगे इसको पेंट किए हुए। और यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा जो इसका जो ये फर्श है ये भी कितना टूटा फूटा है। बिल्कुल ये सामने की बात है, हम दिखाना चाहेंगे आपको। पूरा टूटा पड़ा हुआ है। सुनने में आया है कि इसकी बिल्डिंग की जितनी भी फंडिंग है वो डोडा जीएमसी इस वक्त जो ओपीडी डोडा है वहाँ पे लग रहा है वो पैसा, लेकिन अंदर इस वक्त कमरों की क्या हालत है वो हमने आपको दिखाई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पूरा हम इस वक्त हर एक कमरे में पूरा जायज़ा लेंगे। बार बार बात आती है स्वच्छ भारत अभियान की, बार हमारा दिल भी मतलब अब हमारी आंखें भी अब नम होती जा रही हैं। बार नाम आता है स्वच्छ भारत अभियान। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था स्वच्छ भारत अभियान, ये देखिए क्या हालत है। ये महकमा हेल्थ है। महकमा हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट है, सबसे पहले ये साफ़ होना चाहिए। ये देखिए आप यहाँ पे जब गेट नहीं है इस बिल्डिंग के लिए, हॉस्पिटल में गेट नहीं है, ये देखिए कितना कचरा पड़ा है बाहर। भेड़ बकरियां डंगर जितने भी अंदर होते हैं, रात को मतलब पोंछने वाला कोई नहीं होता है। तो अगर हम बात करें स्टोर रूम की, स्टोर रूम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए आप पूरी बिल्डिंग जो है कचरे से भरी हुई है। यहाँ पे देखिए कुर्सियाँ कहाँ पे हैं। स्टोर रूम, जब मुलाजिम के पास स्टोर रूम नहीं होगा, बिल्डिंग के लिए फंडिंग आती है वो दूसरी जगह मतलब यूटिलाइज़ होती है फंड्सें। तो इस तरह से हम क्या कहना चाहेंगे अब आपको कि वो फंड्स कहाँ आती है, कहाँ से आती है, कहाँ चले जाती है। ये देखिए आप यहाँ से भी किस तरह की घास उगी हुई है। MCH, अगर हम बात करेंगे MCH सेक्शन की, तो हम यहाँ भी अब अपना थोड़ा देख के जायज़ा लगाएंगे कि यहाँ क्या हालत है। यहाँ तो मतलब इस वक्त हमारी जो आंखें देख रही हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि चिड़ियों ने अपना ये जो घोंसला भी बना रखा है इधर। ये देखिए आप दीवारों की हालत क्या है। दीवारों, अगर ये इसको हम मतलब तबेला कहेंगे कि हॉस्पिटल कहेंगे, कौन सा सेंटर है, ये हमारी भी सोच से बाहर है। आइए आप अंदर आ सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पे हम आपको पूरे कमरे, जितने भी कमरे हैं, ये मैडम जी यहाँ पे हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैडम जी आप तबेले में हैं कि हॉस्पिटल में हैं? अब आपको खुद ये पता चल रहा है देख के। नहीं, आप या सुनो, आप तबेले में हैं कि हॉस्पिटल में हैं? तो हम हॉस्पिटल में, लेकिन तबेले से कम भी नहीं है। तबेले से कम भी नहीं है। वेरी गुड, मैडम जी के अल्फाज भी हैं। ये देखिए आप यहाँ दीवार की क्या हालत है। ये देखिए दीवार की क्या हालत है। पूरी जो दीवार है, खिड़कियाँ हैं, पूरा इसमें भी बिजली का जितना भी सिस्टम है, लाइटिंग का, ये नाकाबिले कबूल है। इसका मतलब इसके लिए यहाँ पे इस वक्त पेशेंट बैठा हुआ है। ये मैडम जी ये कौन सा इंजेक्शन इनको लगा रहे हैं आप? ये कोविड की वैक्सीन। ये कोविड के, बिल्कुल वेरी गुड। कोविड जो वैक्सीनेशन हो रही है यहाँ पे, एक तरफ से ये मतलब बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन दूसरी बीमारी जब इनको बाहर जाके लगेगी, इस हॉस्पिटल की वजह से लगेगी, उस वक्त ये बचने के काबिल नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे स्टोर भी है, यहाँ ये मतलब यहाँ पे इनने जो सामान भी रखा है, स्टोर भी है, यहीं पे वैक्सीनेशन भी होती जा रही है तब से। तो इसके बगैर हम आपको बाहर जितने भी कमरे हैं उनका भी जायज़ा लेंगे। हम आपसे आज हम पूरा इस हॉस्पिटल का जो खुलासा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इसके बाद वो होगा पॉइंट हमारा गायनी का। अक्सर हमने देखा है कि गायनी का सिस्टम यहाँ पे पहले से ही नहीं है।
अगर कभी कभार शाम के वक्त जो पेशेंट आता है उसके लिए गायनी का होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। लेकिन जो ही वो पेशेंट अंदर आता है तुरंत वो बाहर डोडा की तरफ रवाना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। पहले ये पीएचसी था, कोई नाराज़गी नहीं थी। आज की डेट में ये जीएमसी के अंडर है। यहाँ पे गायनी का होना ज़रूरी है, यहाँ पे डॉक्टर का होना ज़रूरी है 24 आवर। तो यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है। डिलीवरी के लिए घर से एम्बुलेंस फ्री, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस फ्री घर तक। तो सुनने में आया है वो कमज़ोरियाँ भी हैं। अब हम ये कमज़ोरी या तो पब्लिक को बोलेंगे, या तो हम एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे, या तो हम एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को कसूरवार ठहराएंगे। मज़ीद हम आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सद्दीक के साथ चिनाब टीवी डोडा से मैं जाफ़र। रामबन में चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज की देखरेख में डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बटोत में एक मेगा तिरंगा मार्च और देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। बटोत बाजार के माध्यम में जेकेपी, सीआरपीएफ, जेकेपी बैंड प्रमुख, पीआरआई और कई प्रमुख नागरिकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा नागरिक प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों ने इस मार्च में भाग लिया। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। जैसा कि आपको पता ही देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में जगह जगह प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। रेंज पुलिस हेडक्वार्टर डोडा किश्तवाड़ रामबन की तरफ से भी आज एक तिरंगा मार्च का आयोजन बटोट में किया गया। वो व्यापार मंडल थे, चाहे सभी यहाँ के स्कूल थे, सभी राजनीतिक दल थे, सभी तरह की फोर्सेस थी और सभी ने एक तिरंगा मार्च का आयोजन किया मिलजुल करके। और उसका कल्मिनेशन के समय बटोट लेवल पर हमने एक देशभक्ति गीतों की एक कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर और जूनियर कैटेगरी में 6 बच्चों ने प्राइज़ हासिल किए हैं और पूरे बटोट की जनता ने इसका आनंद भी लिया। तरह तरह के देशभक्ति के गीत गाए गए और लोगों ने भरपूर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया। इसका मकसद यही है लोगों में देशभक्ति की भावना का प्रसार करना, देशभक्ति के गीतों के जरिए लोगों में एक चेतना का प्रसार करना। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं उन्हें एक अवसर मिलना चाहिए, उनको भी अवसर मिला कि वो एक बड़े स्टेज पर आए और पूरे बटोट के सामने उन्होंने अपनी एक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और आपके सामने आपने देखा कुछ नई प्रतिभाएं बटोट लेवल पर एक बहुत ज़रूरी था इस तरह के फंक्शंस होना, और उसी के उपलक्ष्य में ये एक आयोजन छोटा सा किया गया। जी, फ्यूचर में लगातार रेंज पुलिस हेडक्वार्टर और रामबन पुलिस लगातार इस तरह के J&K पुलिस भी पूरे बड़े लेवल स्टेट लेवल पर हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं इस तरह के प्रोग्राम, जिसका एक आपको पता ही है छूना है आसमान स्टेट लेवल पर J&K पुलिस की तरफ से होता है। और इस साल के सिंगर कंपटीशन की जो विनर है वो बटोट की ही दिव्या भारती है। यहाँ एक ये बटोट आपको पता ही है कि किस तरह पहाड़ पर एक बहुत खूबसूरत सी जगह है और यहाँ बहुत अपार संभावना है हर चीज़ की। यहाँ क्या नहीं हो सकता है, ये एक तरह से शिमला मसूरी इस तरह का स्थान है ये, और लोगों की नज़रों में आए। इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है यहाँ के बच्चों का टैलेंट आगे जाए, बच्चे आगे बढ़े, जो कि यहाँ पे हर तरह का टैलेंट है। जैसा कि मुझे आज पता चला कल्चरल टैलेंट भी है, स्पोर्ट्स टैलेंट भी है, पॉलिटिकल टैलेंट, सब तरह के टैलेंट्स हैं, यहाँ से लोग आगे बढ़ें। जैसा कि आपको पता है कि इस साल हम अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर जो हमारी हर घर तिरंगा का जो कैंपेन है जो शुरू हो चुका है और 13 से 15 तारीख तक जब हमारा 76वां इंडिपेंडेंस डे होगा तब कल्मिनेट होगा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल ऑफिसर्स और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंपेन शुरू किया है, जिसमें नेशनल एंथम सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, बाइक रैलीज़, हर घर तिरंगा रैलीज़ और उसके अलावा क्विज़ कॉम्पिटिशन्स बच्चों के दरमियान, डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के दरमियान हमने ये सारे कैंपेन्स शुरू किए हैं। ये सारे प्रोग्राम्स
हमें उस चीज़ की याद दिलाते हैं कि जो आज़ादी हमें मिली है 75 साल पहले, उसके लिए हमें कितनी कुर्बानियाँ जो है हमने दी हैं, हमारे मार्टर्स ने अपनी कंट्री की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए, और साथ ही साथ एक फीलिंग ऑफ पैट्रियाटिज़म और नेशनलिज्म को उजागर करने के लिए ये रैलीज़ की जाती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे जो सरपंच हैं मैत्रा A.K. महिंदर जी, उनकी सदारत में आज एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया है, जो अपनी पूरी पंचायत के थ्रू रामबन म्यूनिसिपल लिमिट्स के थ्रू होते होते कंगा, परनौत और बाकी इलाकों में जाएगी और लोगों को इस चीज़ की तरफ इनकलकेट करेगी, मोटिवेट करेगी, इनकरेज करेगी कि वो भी बढ़ चढ़ कर हमारी आज़ादी के 75 साल की जो हमारी जो सेलिब्रेशन है उसमें हिस्सा लें। बानिहाल में आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा उपमंडल प्रशासन बानिहाल ने बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल में हर घर तिरंगा रैली के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। तो देखिए मेहरान वानी की बानिहाल से ये रिपोर्ट। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन इसके बाद
के निशान है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने 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 में मनाया जाता है। लेकिन आज यहाँ पे क्योंकि मुझे जहाँ सामने में रखूँ तो मुझे लगता है 2 से 3 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं और उसमें से आए हैं। तो नशा मुक्त अभियान में बिल्कुल जुलूस इसमें चले जाते हैं। तो आज हम एक प्लेज लेते हैं। प्लेज के बाद यहाँ पे जो भी प्रोग्राम यहाँ पे हमें कल्चरल प्रोग्राम जो हमारा जो आवाज़ होता है हर प्रोग्राम में उसके लिए प्रोग्राम होंगे और के लिए जो भी प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल मेरे बच्चों से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हमारे स्पीकर होंगे वो एक प्लेज जो है वो बोलेंगे, आपने उसको रिपीट करना है। 13 तारीख से हर घर तिरंगा का एक कैंपेन है जो आज हमने यहाँ पे डिफरेंट स्कूल से जो बच्चे आए थे, कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे और साथ में ऑफिशियल्स थे और भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद थे। तो आज एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ जिसमें जिस पे जो हमारा नेशनल एंथम गाया गया, उसके बाद कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई और ये आज का एक मैसेज जाएगा कि कल से हर घर तिरंगा का जो है हर घर में एक तिरंगा लहराया जाएगा। उसके साथ साथ ही एक हमारी अभी रैली भी निकल रही है यहाँ से, जो आप देख रहे हैं पीछे यहाँ पे बहुत ये 3 से 4 हज़ार बच्चे, उस साथ में कुछ हमारे यहाँ पे जो मुलाजमीन भी हैं वो भी साथ ही चल रहे हैं। जो से नो टू ड्रग्स का जो है हर ये जो हमारा जो है से नो टू ड्रग्स को है जो ड्रग्स के अगेंस्ट एक रैली निकाली जा रही है, वो भी आज यहाँ पे प्रोग्राम मुनक़द यहाँ हायर सेकेंडरी में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। लेकिन हर स्कूल हर इंस्टीट्यूट में जगह जगह पे ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ साथ सब डिवीज़न बनिहाल में चला रहा है। थैंक यू। आप बने रहे चिनाब टीवी के हिंदी बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।